हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टे लाइव विद रौनक पर। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम अपने करंट अफेयर के सेशन का। 19 से 22 नवंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेंगे और साथ ही उन क्वेश्चंस के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उन पर भी नज़र डालेंगे। चैनल पे नए हैं तो स्टडी लाइव विद रौनक को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए डेली ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहले जानेंगे हम नवंबर माह में जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनके बारे में कि नवंबर में कौन-कौन से महत्वपूर्ण दिवस पड़ते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1 नवंबर को आपको पड़ता है विश्व शाकाहार दिवस, ठीक है? 1 नवंबर को आपको क्या मनाया जाता है? विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर का मनाया जाता है आपको पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को आपका विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है? जब कोई युद्ध और सशस्त्र संघर्ष होता है तो उसमें पर्यावरण को जो क्षति या हानि पहुंचती है उसको रोकने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 6 नवंबर को। नेक्स्ट है आपका 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा 7 नवंबर को। नेक्स्ट है आपको 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 8 नवंबर को? विश्व रेडियोग्राफी दिवस। अगला है आपका 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को आपका मनाया जाता है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को आपको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में मनाया जाता है ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट है आपका 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को आपका विश्व दयालुता दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को आपका विश्व मधुमेह दिवस, साथ ही साथ बाल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे बाल दिवस भी मनाया जाता है और साथ ही साथ विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को आपका मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है? 16 नवंबर को आपको 3 दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस एवं विश्व दर्शन दिवस। ये आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं बात करें अगर हम 17 नवंबर की, तो 17 नवंबर को आपको राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को अफ्रीका का औद्योगिकीकरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अफ्रीका का औद्योगिकीकरण दिवस। और 21 नवंबर को ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, विश्व मत्स्य पालन दिवस, ठीक है? क्या मनाया जाता है? विश्व मत्स्य पालन दिवस आपका 21 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अब हम नजर डालेंगे क्वेश्चंस पर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल की शुरुआत की है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हवाई अड्डा है जिसने सनफ्लावर पहल की शुरुआत की है? सूरत हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा, कोलकाता हवाई अड्डा या लखनऊ हवाई अड्डा? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली हवाई अड्डा के द्वारा सनफ्लावर पहल की शुरुआत की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे इसके, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अदृश्य विकलांगता वाले लोगों को सुचारू आवागमन की सुविधा प्रदान करने हेतु क्या बनाया गया है? सनफ्लावर हवाई अड्डा बदल दिया है, ठीक है? DIL यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा जो विकलांग लोग होते हैं उनके आवागमन को सुचारू रूप से एवं सुविधाजनक बनाने हेतु क्या बदल दिया है? सनफ्लावर हवाई अड्डे के रूप में उसे बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हाल ही में किसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? चीन, इटली, जर्मनी या कनाडा? तो दुनिया का जो सबसे तेज इंटरनेट है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है भारत की जो पड़ोसी देश है चीन के द्वारा। इसके द्वारा हमारा जो पड़ोसी देश है चीन के द्वारा इसके द्वारा लॉन्च किया गया है दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके। पड़ोसी देश चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च कर दिया है। इसकी स्पीड जानकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है? 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड स्पीड दे रहा है। ये जो कनेक्शन है जिसे चीन द्वारा लॉन्च किया गया है इसकी स्पीड 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड है। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की बात माने तो चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च कर दिया है और इसके साथ इसकी स्पीड कितनी है? 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, नहीं उससे पहले हम चीन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। फिलीपींस ने जो चीन को को वेस्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकालने की घोषणा की है, ठीक है। चीन ने झाओ जिंग अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। किसे? झाओ जिंग को। चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है कि बच्चों द्वारा अब जो स्मार्टफोन है चीन में वो मात्र 2 घंटे तक चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटरनल डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है? तो ये किया है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है हॉकी चैंपियनशिप का। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने शिवाजी स्टेडियम में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है। यह समारोह उस कार्यक्रम की रोमांचक शुरुआत थी जो देश भर में सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का वादा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी इसकी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको करंट अफेयर विद डिटेल सॉल्यूशन मिलेगी, साथ ही साथ जीके के मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? आकाश निरूपम, श्रीधर पाठक, सलमान रुश्दी या वहीदा रहमान? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, सलमान रुश्दी। तो वहीं वहीदा रहमान की बात करें तो इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? दादा साहेब, अभी हाल ही में किया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से, जो कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। वहीदा रहमान को इस साल का दिया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है, सलमान रुश्दी को मिला पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक और मशहूर लेखक हैं। इन्हें ये कब दिया गया था? 14 नवंबर 2023 को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वैक्लेव हेवल सेंटर द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? न्यूयॉर्क के जो मैनहट्टन शहर है वहाँ के वैक्लेव हेवल सेंटर द्वारा पहला अवार्ड जो है वो सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड और नियुक्ति पे बात करेंगे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से विहान तल्या को सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है विहान तल्या, बेंगलुरु के हैं, ये मात्र 10 वर्ष के हैं, बेंगलुरु के हैं, 10 वर्ष के हैं मात्र। इन्हें जो है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। वहीं बात करें हम रोहिणी नैयर पुरस्कार की, तो इस साल का जो रोहिणी नैयर पुरस्कार है वो सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर हैं दीनानाथ राजपूत। इन्हें दिया गया है छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाकों में महिलाओं के प्रति
अच्छे काम करने के लिए यह पुरस्कार, सोहनी नहीं है पुरस्कार, दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। वहीं बात करें हम 8वीं बार जो बैलन डी ओर पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है बैलन डी ओर, ये लियोन मेसी को मिला है। कितनी बार मिल चुका है? 8वीं बार मिल चुका है ये लियोन मेसी को। इस साल का भी किसे मिला है? लियोन मेसी को ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ बैली ब्रिज पूरा किया है? बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या असम? तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में भारतीय सेना और ब्रो ने बैली ब्रिज पूरा किया है। बीआरओ होता है बॉर्डर रिजर्व ऑर्गेनाइजेशन। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे हम सिक्किम के बारे में। 209वीं भानु जयंती जो है वो हाल ही में सिक्किम में मनाई गई है। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम जो है वो शीर्ष पर रहा है। वहीं सिक्किम का एक उत्सव है भूमधु उत्सव, ये भी सिक्किम में संपन्न हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भूमधु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री के द्वारा मेरो मेरो संतति नामक पहल शुरू की गई है। मेरो मेरो संतति नामक पहल शुरू की गई है, किसके द्वारा? सिक्किम के मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है आपका, सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहनी योजना की पहल भी की है। ठीक है, किसकी पहल की है सिक्किम सरकार ने? अम्मा और बहनी योजना का। वहीं सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वी गुरुंग का निधन भी हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री थे वी श्री गुरुंग सिक्किम के, इनका निधन भी अभी हाल ही में हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान या मालदीव? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपको नजर आ रहा है सी, ये आपका राइट है, पाकिस्तान। ठीक है, किसके द्वारा जीती गई है? पाकिस्तान के द्वारा जीती गई है। स्टार्टअप सी गार्ड प्रतियोगिता जो है जलवायु के लिए, ये पाकिस्तान के द्वारा जीती गई है। पाकिस्तान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन बने हैं? काजी फैज ईसा। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का अनावरण किया है। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। नेक्स्ट है आपका, गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। कौन? गीतिका श्रीवास्तव। नेक्स्ट पॉइंट है, अनवर उल हक कक्कड़। अनवर उल हक कक्कड़ ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अनवर उल हक कक्कड़ ने। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप ओमेगल कितने साल बाद बंद हुआ है? 10, 14, 15 या 18? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 साल बाद ओमेगल, प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप है एक ओमेगल, उसने अपनी सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, पॉपुलर वीडियो कॉलिंग वेबसाइट ओमेगल ने 14 साल बाद अपनी सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। प्लेटफॉर्म के संस्थापक कौन थे? लीफ के ब्रूक्स। ध्यान रखिएगा, ओमेगल के संस्थापक कौन है? लीफ के ब्रूक्स के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा सिटीज 2.0 लॉन्च किया है? कोलकाता, बेंगलोर, नई दिल्ली या गाजियाबाद? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, सिटीज 2.0 लॉन्च किया है। देखेंगे हम यह है क्या, तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने गुरुवार को सिटीज यानी सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट एट इंटीग्रेट एंड सस्टेन, क्या है सिटीज का फुल फॉर्म? सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 को लॉन्च किया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आने वाले 100 स्मार्ट शहर इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
केंद्र सरकार ने इस साल मई महीने में 18 शहरों को ग्रीन सिटी में बदलने की बड़ी योजना को मंजूरी दी थी। इस प्रतियोगिता के आधार पे इन शहरों का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, ग्रीन सिटी बदलने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 100 शहर जो है आवेदन कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लखनऊ, बेंगलोर, अहमदाबाद या भोपाल? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन 2023 का आयोजन जो अहमदाबाद में किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर अहमदाबाद में 21 और 22 नवंबर 2023 को वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? अहमदाबाद में। विश्व मात्स्यिकी दिवस जो कि 21 नवंबर को मनाया जाता है, उसके अवसर पर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? मोहम्मद रफी, साकिब उल हसन, शाहीन शाह या मोहम्मद आमिर? तो बाबर आजम की इस्तीफा देने के बाद अब जो है पाकिस्तान में T20 की टीम के कप्तान जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट है, शाहीन शाह को नियुक्त किया गया है। किसे? शाहीन शाह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। निरुपम गुप्ता, मोहन सिंह, शकुंतला भाया या असीम त्रिवेदी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, शकुंतला भाया को। ठीक है, शकुंतला भाया को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया है। और महत्वपूर्ण नियुक्तियों पे नजर डालेंगे। टोरंटो गैस लिमिटेड के बोर्ड ने मनोज जैन को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। किसे? मनोज जैन को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है टोरंटो गैस लिमिटेड के द्वारा। वहीं श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई ने एमडी के रूप में यानी कार्यकारी निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक की बात करें तो ये प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सीबीआई के संयुक्त निदेशक। वहीं सबल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। किसे? राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है सबल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 20 नवंबर को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस। ठीक है, 20 नवंबर को अफ्रीका का औद्योगिकीकरण दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, 20 नवंबर को अफ्रीका का औद्योगिकीकरण दिवस मनाया जाता है। यह एक समय है जब कई अफ्रीकी देशों में सरकारें और अन्य संगठन अफ्रीका के औद्योगिकीकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में अपने तरीकों को आकलन करने में जुटे हुए थे। कब? 20 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है आपका, 20 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया के 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता कौन करेगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया का पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री राजनाथ सिंह व श्री रिचर्ड माल्स। ठीक है, भारत की तरफ से श्री राजनाथ सिंह, वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से श्री रिचर्ड माल्स जो है वो सह अध्यक्षता करेंगे। पूर्ण बिंदु है, भारत की ओर से वार्ता का सह अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। वहीं ऑस्ट्रेलियाई पक्ष की सह अध्यक्षता उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स और विदेश मामलों के मंत्री सुश्री पेनी वोंग करेंगे सह अध्यक्षता। 2+2 संवाद का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। क्या उद्देश्य है? ये जो 2+2 संवाद जो आयोजित होगा, इसका उद्देश्य है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो पहला जो संवाद हुआ था ये हुआ था आपका सितंबर 2021 को नई दिल्ली में। ठीक है, श्री राजनाथ सिंह और रिचर्ड मार्ल्स के बीच रक्षा सहयोग की द्विपक्षीय बैठकें होंगी।
इस संयोग से बातचीत और द्विपक्षीय बैठकों के दौरान आपसी हित के व्यापक मुद्दों को शामिल करने की उम्मीद है। दो रक्षा मंत्रियों के बीच जो बातें होंगी उसमें क्या है, द्विपक्षीय बैठकों के दौरान जो आपसी हित के मुद्दे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीफा विश्व कप 2026 एफसी क्वालिफायर में किसने एकमात्र गोल करके भारत को कुवैत पर 1-0 से जीत दिलाई है? संदेश जिंघन, ललियांजुआला चांगते, सहल अब्दुल समद या मनवीर सिंह? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मनवीर सिंह। मनवीर सिंह के द्वारा कुवैत पर 1-0 से जीत दिलाई है गोल करके। कुवैत सिटी के जाबेर अल अहमद इंटरनेशनल स्टेडियम में 75वें मिनट में गोल किया गया है। मनवीर सिंह ने लालिया नुजुआला चांगते के एक क्रॉस से कनेक्ट किया और बाएं पैर से सटीक प्रहार किया, जिससे इस साल क्वालिफायर के मध्य पूर्वी देश के खिलाफ भारत को जो है वो पहली जीत हासिल हुई है। किसके द्वारा? मनवीर सिंह के द्वारा। भारत क्वालीफाई में कतर, कुवैत और अफगानिस्तान के साथ ग्रुप ए का हिस्सा बन चुका है इस जीत के द्वारा। प्रत्येक समूह में शीर्ष 2 टीमें फीफा विश्व कप क्वालीफायर के तीसरे दौर में पहुंचेंगी। भारत का जो अगला मैच है वो 21 नवंबर भुवनेश्वर में एशियाई चैंपियनशिप कतर से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कॉन्डे नोस्ट द्वारा 2024 में एशिया में घूमने के लिए किस स्थान को सर्वश्रेष्ठ स्थानों के रूप में सूचीबद्ध किया है? गोवा, कोची, दार्जिलिंग या मनाली? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कोची। लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका के हिसाब से कोची को सर्वश्रेष्ठ स्थानों में सूचीबद्ध किया गया है 2024 में घूमने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, किसे घोषित किया गया है? सैनिस पलाशियोस, एंजेला साहनी, अमीषा रॉय या उर्मिला माथुर? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सैनियस पलाशियोस। सैनियस पलाशियोस को मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब दिया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है, सेनियस पलाशियोस मिस यूनिवर्स की बनने वाली प्रथम जो महिला कहाँ की है? ये निकारागुआन की महिला है प्रथम। पहली बार जब है निकारागुआन की कोई महिला मिस यूनिवर्स जीती है। यूएसए की आर बोनी ग्रेबियल द्वारा इन्हें ताज पहनाया गया। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? यूएस की आर बोनी ग्रेबियल के द्वारा इन्हें ताज पहनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? तो आपको बता दें, ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा राज्य सरकार ने अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान ड्रेस कोड जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। आपको ड्यूटी के दौरान ड्रेस कोड जरूर पहनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गोवा? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु देख ले। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का आयोजन कहाँ पर? गोवा में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन बम्बोलिम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। कहाँ पर? बम्बोलिम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन कौन करेगा? तो ये करेंगे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। कौन है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा 9 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें 270 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हर साल IIFM यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित होने वाले फिल्म बाजार का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स विद डिटेल सॉल्यूशन मिलता है और जीके के बेस्ट से बेस्ट मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली या रोहित शर्मा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है। जो वर्ल्ड कप जो अभी 2023 का समापन हुआ है, इसमें विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, सॉरी पॉइंट है आपका, महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में भारत को 6 विकेट से हरा के आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से शतकीय पारी खेलने वाले ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 6ठी बार जो जीता है विश्व कप का, ठीक है, कितनी बार? ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार वर्ल्ड कप जो है वो अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे राजनेता, पत्रकार, वैज्ञानिक या इतिहासकार? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी इतिहासकार और आलोचक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रसिद्ध इतिहासकार और आलोचक ब्रजेंद्र नाथ सिंह गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया। वो 90 वर्ष के थे। उन्होंने कला पर 27 किताबें लिखी हैं। उनकी आखिरी किताब की बात करें तो उनकी आखिरी किताब है द इंडियन कैट, स्टोरीज, पेंटिंग्स, पोइट्री एंड प्रोवर्स। ठीक है, कौन सी लास्ट बुक थी उनकी? द इंडियन कैट, स्टोरीज, पेंटिंग, पोइट्री एंड प्रोवर्स। उन्हें पद्म विभूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, किन्हें? जो आलोचक और इतिहासकार हैं ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी, इन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नीति आयोग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन या बी और सी दोनों? तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन दोनों को ही इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वर्ष 2022 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो संयुक्त रूप से आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को प्रदान किया गया है। इस अवार्ड की बात करें तो यह अवार्ड भारत में कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों के लिए एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने कोविड-19 में अपना योगदान दिया है, योद्धाएं बने हैं, कोविड-19 से निपटने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सभी योद्धाओं के लिए ये एक श्रद्धांजलि के रूप में है ये पुरस्कार। इस पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार की स्थापना जो है वो 1986 में की गई थी। 1986 से ही इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? कौन सा है ये सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार? तो ये किया गया है भारत और यूएसए के बीच। ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका, भारत और यूएसए के मध्य सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार का आयोजन किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, भारत और यूएसए के बीच आयोजित किए जाने वाले सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार का 14वां संस्करण, ध्यान रखिएगा कौन सा संस्करण है ये, 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उमरोई मेघालय में। ठीक है, उमरोई मेघालय में ये 14वें संस्करण का आयोजन हुआ है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित एक संयुक्त अभ्यास होता है। इस एक्सरसाइज के पहले संस्करण की बात करें तो ये आपका 2010 में भारत में आयोजित किया गया था और ये है 14वां संस्करण जो भारत में ही आयोजित है, कहाँ पर? उमरोई मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इटली, कनाडा, रूस या ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, ऑप्शन में है आपके, तो राइट आंसर है यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। महत्वपूर्ण बिंदु है,
अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए नया एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है। किसने? भारत और ऑस्ट्रेलिया में। नए एक्सेलेरेटर के रूप में रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन को लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? नया एक्सेलेरेटर रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन को लॉन्च किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में। किसके तहत ये आयोजन किया जाएगा? तो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया मत्स्य पालन विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? मत्स्य पालन विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य की बात करें तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। ठीक है, क्या है? मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया कार्यक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अरमान मलिक, आर माधवन, विकी कौशल या वीरदास? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, वीरदास। वीरदास जो है वो इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, अभिनेता कॉमिक वीरदास अपने नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, वह ये अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कलाकार बन गए हैं। 91वीं इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित हुआ है ये अवार्ड समारोह? न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इस अवार्ड शो का आयोजन इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा इंटरनेशनल एकेडमी टेलीविजन आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ल्यूक फ्रीडेंट, जेवियर बेटेल, केन मार्स या गाइल स्रोत? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ल्यूक फ्रीडेंट। ठीक है, हाल ही में यूरोपीय देश लग्जम के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेंट बने हैं। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री के रूप में वहां के पूर्व वित्त मंत्री ल्यूक फ्रीडेंट को चुना गया है। ठीक है, पूर्व वित्त मंत्री थे ये ल्यूक फ्रीडेंट, अब कौन बन गए हैं? नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं गाइल स्रोत को देश का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर आपसे वित्त मंत्री पूछता है कि लग्जमबर्ग के नए वित्त मंत्री कौन है, तो ये गाइल स्रोत को नया वित्त मंत्री चुना गया है। लग्जमबर्ग की बात करें तो ये एक छोटा यूरोपीय देश है जो बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर या 22 नवंबर? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। मत्स्य पालन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, मत्स्य पालन पर निर्भर लोगों की आजीविका का समर्थन करने के लिए प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। विश्व मत्स्य पालन दिवस 2023 की थीम की बात करें तो मत्स्य पालन जलीय कृषि संपदा का जश्न मनाना इस बार 2023 की थीम थी। क्या थीम थी? मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा जश्न मनाना विश्व मत्स्य पालन 2023 की थीम थी। तो ये थे आपका 19 से लेके 22 यानी 19 से लेके आज तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और प्लस उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी। ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप एक लाइक करेंगे तो आपका एक लाइक हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेगा और हम आपके लिए डेली महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है,
तो फिर मिलेंगे आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।